मेरे साथ हम ग्वालियर से विश्वजीत रतौनिया जुड़े हुए हैं, जो अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने के पक्ष में उनके समर्थक हैं, जो बाबा साहब के समर्थन में खड़े हुए हैं उनकी मूर्ति लगाने के। सबसे पहले रतौनिया जी के पास चलता हूं मैं। रतौनिया जी, एक ऐसा विवाद जिसकी कोई जरूरत नहीं समझी जा रही थी, अच्छी भली प्रतिमा को लेकर बात हुई थी, प्रतिमा से होते होते बात कहां से कहां पहुंच गई? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात चालू हुई थी इस ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाने को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब की, और उसकी आधार पर जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाने के लिए हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया जाता है, और वो से चीफ जस्टिस से संज्ञान पर लेते हैं, और बाद में वो उस पर जो है मूर्ति लगाने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा मूर्ति स्थापना का विरोध किया जाता है, और अंततः जो है मूर्ति हाईकोर्ट में नहीं घुसने दी जाती है। आप सोचिए कि हाईकोर्ट जैसे प्रांगण में जो इतने मजबूत संस्था है, इतनी ताकतवर संस्था है, वहां जो है मूर्ति नहीं घुसने दी जाती है, जबकि हाईकोर्ट के आदेश से ही वो लग रही थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस पूरी लड़ाई ने जो है वो मोड़ ले लिया जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते थे, जिसकी हम सोच नहीं सकते थे। ग्वालियर पहले भी जो है ऐसे दंश झेल चुका है कि ग्वालियर में जब ऐसे दंगे हुए हैं, चाहे वो धार्मिक तौर पर दंगे हुए हो या जातिगत आधार पर हुए हो, देश में कहीं भी ऐसे दंगे होते हैं तो जो है सिर्फ और सिर्फ नुकसान लेके आते हैं, व्यक्तिगत तबाही लेकर आते हैं, कोई तरक्की लेकर नहीं आते हैं, कोई जो है विकास लेकर नहीं आते हैं। सर वही विश्वजीत जी, वही बात तो सर मेरा सवाल भी वही था। विश्वजीत जी, मेरा सवाल भी वही था कि जो मामला लीगल ढंग से निपट सकता था, उस मामले को हम लोग सख्ती प्रदर्शन पर ले आए। तो देखिए, ये समझने की जरूरत है और ऐसे लोगों को बायकट करने की जरूरत है जो लोग जो है ऐसे शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। माननीय न्यायालय का आदेश मूर्ति लगाने का है और वो आदेश अभी खत्म नहीं हुआ है। आदेश जो है जस का तस है, आदेश को लागू करवाने की हमारी लड़ाई होना चाहिए थी। और हमने उन लोगों से भी निवेदन किया था जो लोग मूर्ति का विरोध कर रहे हैं कि आप आए और आप हमारे बार के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो आपके नेतृत्व में ही मूर्ति लगवाने का काम करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या उनके मन में था, क्या षड्यंत्र वो कर रहे थे कि बाबा साहब मूर्ति का विरोध कर रहे थे। अनर्गल टिप्पणी उनके द्वारा की गई, उसके बाद जो है तमाम सारे दलित संगठन, ओबीसी संगठन, एससी एसटी के संगठन जो है मूर्ति के समर्थन में आए और आपसी खींचातान हो गई, आपसी जो है बेमनस्ता पैदा हो गई। इसे निपटने के लिए भी हमने काफी सारे प्रयास किए, प्रशासन के साथ बैठकें हुई, शासन के साथ बैठकें हुई, और उसको फिर जो है पूरे प्रदर्शन को विड्रॉ करने का प्रयास किया, विड्रॉ करने का काम किया गया, ताकि ग्वालियर में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके, सद्भाव बना के रखा जा सके। ग्वालियर जो है वीरों की भूमि रही है, ग्वालियर जो है स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य भूमि रही है। ग्वालियर में तो ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जिनका संघर्ष हमें स्थापित करने के लिए, मतलब अभी भी आप लोग इस पक्ष में, विश्वजीत जी, क्या इस पक्ष में आप लोग अभी हैं कि शांति से निपट जाए सब कुछ? देखिए, हमारी लड़ाई हमेशा से मूर्ति लगाने के लिए थी। हमारा संघर्ष जो है बाबा साहब के जो है, चलिए मैं बात करता हूं विनोद शर्मा। इस झगड़े में कहां से भीम आर्मी आ गई, कहां से रक्षक मोर्चा आ गया? आप लोगों ने सबने मिलकर उस झगड़े को नया रूप दे दिया। घनश्याम जी, आपकी आवाज वास्तव में मानवता के खिलाफ है जी। जो लोग मानवता के खिलाफ हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, उन लोगों ने इसको नया रूप दिया है, और उन्हीं की बयानबाजी सबसे पहले आई है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट करके बता देता हूं कि वो जो बिल्डिंग है हाईकोर्ट की, वो सरकार ने बनाई और किसको सौंपी? वो हाईकोर्ट को, जुडिशरी काम के लिए, ना कि बार काउंसिल को सौंपी। कुछ तकनीकी कारणों से संपर्क थोड़ा सा टूट रहा है उनसे। मैं एक बार फिर अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि रतौनिया जी संपर्क साध नहीं हो सके। तब रतौनिया जी, एक जिस मुद्दे पे आप लोग चर्चा या बहस हो रही है, वो मुद्दा तो गलत है बिल्कुल टोटली, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, या बाबा साहब संविधान निर्माता, ये सब कुछ मानते हैं, सब कुछ। ये आपका अगर आपस में विवाद है तो ये कोर्ट में जाना चाहिए किसी भी लीगल पर। शहर की फिजा खराब करना या उसको लेके टीका टिप्पणियां करना, ये ठीक लगता है?
देखिए सर, एक बात स्पष्ट होने की जरूरी है जी। कि शहर में माहौल खराब करने के लिए सिर्फ एक वर्ग से टीका टिप्पणी नहीं हुई है। मैंने देखा किस तरीके से कि पूरा आरोप जो है सिर्फ एससी और ओबीसी और एसटी के संगठनों पर लगा दिया गया कि टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन टीका टिप्पणी जो है सभी तरफ से हुई है और वो चुनिंदा लोग हैं। हमने प्रशासन से कहा, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे तरफ के लोग हो, चाहे उनके तरफ से, और जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं या जो है शहर का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। उन सबके खिलाफ मुकदमे होना चाहिए। और ये बात हम हर बार बोलते हुए आए हैं, लेकिन जो है जिस तरीके से बाहर की बात है कि बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर भीम आर्मी इन्वॉल्व हुई और या दूसरे संगठन इन्वॉल्व हुए तो रक्षक मोर्चा भी जो है वो बाहर का ही संगठन है। तो ये तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए था। और जो वकील जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का, हमने तो उनसे बार बार निवेदन किया है कि आप आए और आपके सहयोग से ये मूर्ति लगना चाहिए, संविधान निर्माता की मूर्ति लगना चाहिए। बाबा साहब अकेले संविधान निर्माता नहीं है, आधुनिक भारत के निर्माता है। चाहे वो मार्क्स सत्याग्रह देख लीजिए, चाहे वो जो है मजदूरों के लिए कितने कानून बाबा साहब ने बनाए, तमाम सारे जो बाबा साहब के योगदान है देश के अंदर, बाबा साहब की पूरी जो प्रॉब्लम ऑफ थीसिस जो उनकी नहीं, पर उनके योगदान को भुला कौन रहा है? उनके वो अंग्रेजों के खिलाफ रही। मैं रतोनिया जी, एक बड़ा मेरे मन में जो सवाल आ रहा था बड़ा, कि क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में भुला कौन रहा है? बाबा साहब से इधर जा कौन रहा है? सब तो उनको मान रहे हैं ना। देखिए, बाबा साहब के खिलाफ तो बाबा साहब के खिलाफ जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया वो जा रहे हैं। बाबा साहब तो इस देश में जो है अकेले दलित पिछड़ों के नेता नहीं रहे, बाबा साहब तो इस देश के नेता रहे। बाबा साहब ने तो जो है इस देश की महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी सर मैं सर विश्वजीत जी, रतोनिया साहब, बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं भुलाता। हम मानते हैं, आप मानते हैं, हम हमारे विनोद जी मानते हैं, नरेंद्र मोदी मानते हैं, सब मानते हैं। मुद्दा यह है कि इस पूरे घाल मेल में आप लोगों की आपसी झगड़ा था, वकीलों का। वो वकीलों के 2 गुट 3 गुट होंगे, जो समझ में आ रही कहानी, वो गुटी झगड़ा बढ़ते 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 कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने। देखिए, हमने नहीं पहुंचाया सर, हम तो आज भी शांति की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले आप चेक कीजिए, सबसे पहले टिप्पणियां किसने की, और जिन लोगों ने टिप्पणियां की, मैं अभी भी कह रहा हूं कि चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, चाहे वो दलित पिछड़े संगठनों के लोग हों, चाहे आदिवासी संगठनों के लोग हों, अगर कोई गलत टिप्पणी कर रहा है तो गलत टिप्पणी कर रहा है, सब पे कार्रवाई। पर मेरा लेकिन बाबा साहब के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा तो ये है वो नहीं, बाबा साहब का सम्मान पूरा देश करता है, बाबा साहब का सम्मान हमारा देश करता है। पर सब इसमें कोई राय नहीं है। पर सर, ये मेरे मन में जो सवाल आता है बार बार कि बाबा साहब के साथ साथ जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, सर हरि सिंह गौर, राजेंद्र प्रसाद जी, इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ी भुला देंगे हम? नहीं, तो बिल्कुल नहीं बुला सकते, बिल्कुल नहीं बुला सकते। उसमें इतने सारे सदस्य थे, देश में चुनाव हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, और जिस तरीके से, चलिए सर, वही आज की चर्चा का मेरा, मैं वही कह रहा हूं, सबके अपने अपने दायित्व थे। उसमें एक इंटरिम सरकार भी बनी और उसमें प्रधानमंत्री बने, उसमें जो है तमाम सारे मंत्री। मेरा सर, मैं देखिए थोड़ा सा उस हैसियत से बाबा साहब रतोनिया जी समय